हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th की है ये वर्कशीट 51 वित्तीय के वित्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वित्त हमने पढ़ा था पिछली वाली वर्कशीट में त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड क्या थी उसके बारे में समझ लेते हैं। त्रिज्या खंड क्या थी? किसी वृत्त के अंदर त्रिज्या द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, ये ठीक है। तो वित्तीय खंड क्या होगा? किसी जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, यानी ये जो क्षेत्रफल है आपका, ये इसे हम बोलते हैं वित्तीय खंड, ठीक है। और इसे ये छोटा है, ये जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया, तो इसको हम बोलते हैं लघु। लघु मतलब छोटा। और ये वाला हमारा क्या हो गया? दीर्घ, ठीक है, दीर्घ। तो दीर्घ वित्त खंड का क्षेत्रफल और लघु वित्त खंड का क्षेत्रफल इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। देखिए आपके सामने दिया हुआ त्रिज्या खंड ये रहा, चाप इसे बोलते हैं रेड कलर वाले को। और वृत्त खंड ये रहा, जो नीला वाला ये जो भाग है ये पूरा वृत्त खंड है। ये हरा वाला जो भाग है ये आपका त्रिज्या खंड है, ठीक है। दीर्घ क्या हुआ? अगर ये पूरा वृत्त है तो इस वृत्त के नीचे वाला जीवा द्वारा बनाया गया ये ब्लैक शेडेड पोर्शन, जो ब्लैक वाला जो रीजन है, ये हमारा लघु वृत्तीय खंड है। और ये पूरा वाइट वाला पूरा क्या हो गया? हमारा दीर्घ वृत्तीय खंड हो गया। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकालते थे हम, इस तरीके से पूरे का आ जाएगा। अगर हमें वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल चाहिए नीचे वाले का, तो क्या करेंगे? त्रिज्या खंड में से, ये त्रिज्या खंड में से क्या करेंगे आप? त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसको घटा दो। तो उसके लिए हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, पाई आर का स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। समझ रहे हैं? दोबारा सुनिए, त्रिज्या खंड में से आप क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज है इसको घटा दो तो हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए अब क्वेश्चनों पे आते हैं। यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर जीवा और 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्याओं से एक त्रिभुज ओ ए बी बना है तो लघु वित्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल आप देख रहे हैं इसका हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ए बी ओ ए सारा का सारा क्या है? 4 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज हो गया ना, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो जब हमें दिया हुआ है कि सारी भुजाएं बराबर है तो ये इसके कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने क्या सूत्र लगाया? वही लघु वित्तीय खंड का क्षेत्रफल थीटा 360 पाई आर का स्क्वायर 1/2 आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 60 और ये 360 आ गया, ठीक है। पाई को पाई रहने दो। आर कितना है? 4, 1/2, यहाँ भी 4 गुना 4 और साइन की क्या वैल्यू? साइन 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कट जाएगा 6 से, ठीक है। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, 2 तियाँ 2 दूनी 4, तो 8 पाई बटे में 3, ये इससे काट दीजिए, 1 4 कट जाएगा तो 4 साइन 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 पाई बटे 3 साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बिल्कुल बहुत सिंपल है, बस आपको सूत्र पे याद रखना है। ये सूत्र 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, कोण आंतरित करती है निम्नलिखित क्षेत्र संगत लघु और संगत दीर्घ, यानी बड़ा भी निकालना और ये छोटा वाला भी निकालना है। तो निकाल लेते हैं, पहले हम लघु निकाल लेते हैं। लघु निकालना आसान है क्योंकि इसका सीधा सीधा सूत्र पता है। तो यहाँ पे पाई का मान 3.14 रखा है, ठीक है। आर 10 10 90, थीटा 90 है, साइन 90 का मान होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये काट दीजिए, 5 आ जाएगा। 5 गुना 10 50, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करके ये आ जाएगा 28.5। अब देखिए अब हमें दीर्घ निकालना है, तो दीर्घ के लिए क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 360 होता है, तो 360 में से 90 को घटा दो, 160 में से 90 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 270, ठीक है। तो बस 270 निकाल देंगे। ये पाई
आर का स्क्वायर 270 360। इस तरीके से क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा दीर्घ वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में 5 वर्गमूल 2 त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की जीवा दे रखा है, ये जीवा इसे बोलते हैं, ये जीवा है, यानी ए बी की जो वैल्यू है वो 10 है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय के अनुसार, पाइथागोरस परिमेय लगाइए इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमें थीटा चाहिए ना, ये थीटा चाहिए तभी तो हम सूत्र लगा पाएंगे ये वाला। तो हमने क्या किया, सूत्र लगाया पाइथागोरस थ्योरम। तो ये त्रिज्या जो है हमें दे रखी है 5 वर्गमूल 2, तो ये भी 5 वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमें 10 दे रखा है, तो हम निकालते हैं। तो 10 का वर्ग बराबर 5 वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस 5 वर्गमूल 2 का वर्ग। जब आप इसको सॉल्व करते हो क्या ये 10 के वर्ग के बराबर आता है? देखो हमने सॉल्व करके देखा तो ये बराबर आता है, तो यानी ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का हो गया। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो ओ ए ओ बी, ठीक है, ओ ए ओ बी। और साइन 90 का वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लिखा नहीं है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू 3.14, आर का 5 वर्गमूल 2 और थीटा कितना हमारा 90 है, 1/2 ओ ए ओ बी लिख सकते हैं, या फिर आर का स्क्वायर। बात तो एक ही है ना, ओ ए ओ बी क्या है, इसकी त्रिज्या ही तो है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप गुना भाग कर सकते हैं, इसलिए इसको आप यहीं छोड़ देते हैं। आगे देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा कितना हुआ, थीटा हुआ आपका 45 डिग्री, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना है, हमारे पास आर भी रख लो, आर लिख लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है थीटा 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। इस तरह से आप लिख लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप इसमें देखिए आर को बाहर लिख सकते हैं, अंदर क्या बचता है थीटा 45, ठीक है, पाई को पाई रहने दो, और ये 360 1/2 आर बाहर चला गया, यहाँ बचा साइन 45 डिग्री, थीटा को 45 डिग्री रख देते। आर का मतलब वैल्यू 5 का वर्ग, ये कट जाएगा 8 से, तो पाई बटे में 8, ये 1/2, इसका मान क्या होता है वर्गमूल 2, ठीक है। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, पाई 8 और ये 2 वर्गमूल 2, बस यहीं तक छोड़ दीजिए आपका आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्त और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का मान ये रखना है और √3 का मान 1.73 रखना है। देखिए इस तरीके से है, फिगर देख सकते हैं आप, 60 डिग्री का कोण गिरा, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड क्या है, PORQ। तो पूरा त्रिज्या खंड हो गया, ये पूरा त्रिज्या खंड हो गया। तो त्रिज्या खंड की वो सूत्र लगा दिया, थीटा 360 पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 डिग्री है, इससे ये कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। पाई आर का मान 15, सबका मान रख दीजिए, उसको गुना कर दीजिए, आपके पास आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला संगत दीर्घ,
संगत दीर्घ, तो संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल और थीटा 3 से संगत, पहले तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी OPQ माइनस कर लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब ये क्या होगा, 3/√3/4 a का स्क्वायर। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a क्या है हमारी 15 है। ठीक है, डायरेक्ट ये भी सूत्र लगा सकते हैं, या फिर आपको जो पता है 1/2 r का स्क्वायर साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो वो तो भी वैल्यू उतनी ही आएगी, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो √3 का मान रखा 1.73, इसको आप गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 97.3125। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त में से लघु त्रिज्याखंड घटा दो। ये भी एक आसान तरीका है। पूरे वृत्त में से ये जो छोटा वाला जो क्षेत्रफल है उसको घटा दो, तो उसको घटा दिया। ठीक है, तो आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा हमारा कितना हुआ 60 डिग्री। त्रिज्याखंड और लघु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल थीटा 360 पाई r का स्क्वायर, तो 1/6। ठीक है, 21 गुना 21, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 से 7 कट जाएगा, 2 11, तो ये इतना आंसर आ जाएगा। संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर। ओके, थैंक यू।